गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और मैं हूँ परितोष और आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो में। हम तो जाने वाले हैं शिरडी बाय रोड, मुंबई टू शिरडी, और फिर शिरडी से हम आगे जाने वाले हैं शनि शिंगणापुर। यस। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जानने के लिए हमारा वीडियो आगे देखते रहिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि हम किस रूट से जाने वाले हैं, हम कहाँ हॉल्ट लेने वाले हैं और हम क्या क्या खाने वाले हैं। और मॉनसून है, बहुत बारिश हो रही है, तो रोड्स कैसी है एंड ऑल्सो हम किस होटल में रुकने वाले हैं एंड हमारा दर्शन कैसा रहा। तो ये सब जानने के लिए हमारा वीडियो आगे देखते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यस, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। बैग्स पैक्ड है, परितोष कार लेके आ गया है पार्किंग से, तो चले शिरडी। मैप पे हमें अभी टोटल टाइम दिखा रहा है 5 hours 40 minutes एंड जो डिस्टेंस है वो है 258 किलोमीटर्स का। एग्जैक्ट 5:10 को हम अपने बिल्डिंग से निकल रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी निकलने का फायदा सिर्फ यही है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। बस चिंता सिर्फ एक ही चीज़ की है कि रास्तों में वाटर लॉगिंग ना हो, बारिश बहुत हो रही है ना, इसीलिए। और पहले हम थाने जाने वाले हैं, वहाँ से मेरी मम्मी को पिक करेंगे और फिर हम पकड़ेंगे मुंबई नासिक हाईवे। सुबह सुबह रोड बंदर पे ट्रकों का ट्रैफिक ने तो फंसाई थी। मॉम को फ़ोन करके मैंने बता दिया है कि अब हम लेट पहुँचने वाले हैं। फाइनली रास्ता खुल गया है और जहाँ हम आधे घंटे में पहुँचने वाले थे वहाँ हमें 1 घंटा लग गया है एंड हमने मॉम को पिकअप कर लिया है। थाने से निकलते निकलते ही 6:30 बज गए। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। रोड ट्रिप्स का मज़ा तो बारिश में ही है ना, मस्त मौसम, ग्रीनरी, और अब रुक के हम पियेंगे कड़क चाय। अभी तो ट्रिप शुरू हुई है, इतनी जल्दी हॉल्ट भी ले लें। मुझे तो भूख लगने लगी है। आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या कि ट्रिप शुरू हुए और आपको भूख लगने लगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमने अपना पहला हॉल्ट ले लिया है आसन गांव में। यहाँ पे एक फूड हब है। तो अभी टाइम हुआ है 7:55। हमने चाय पी ली है, वड़ा पाव भी खा लिया है और अब हम निकलने वाले हैं आगे। तो हमने जहाँ हॉल्ट लिया था आसन गांव फूड हब, वहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस है, जैसे स्टारबक्स है, मैकडी है एंड एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है शुभ सागर, जहाँ से हमने चाय पी थी और वड़ा पाव खाया था। तो आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन एंजॉय कर सकते हैं। वो लिया है नासिक हाईवे से सीधा आसन गांव से कसारा से इगतपुरी, देन गोटी शिरडी रोड। रोड ट्रिप का असली मजा तो ऐसी रोड्स पे आता है। देखो सामने क्या नज़ारा दिख रहा है, बाजू में घाट, सामने पहाड़ियाँ, माइंड ब्लोइंग।
फाइनली सिन्नार में हमें एक सीएनजी पंप मिला। अभी सीएनजी पूरी खाली तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भरवा लेना ज़रूरी है, तो भरवा लेते हैं, पता नहीं आगे मिले या ना मिले। फाइनली हमें शिरडी एयरपोर्ट रोड पे ये स्टॉल मिला जहाँ पे एक क्यूट अंकल और आंटी गरम गरम चाय और कांदा भजिया बेच रहे थे। वैसे यहाँ से शिरडी का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का बाकी है, बट हमने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था, तो ये गरम गरम कांदा भजिया तो हम मिस नहीं कर सकते। ये कांदा भजिया बहुत टेस्टी था एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे हॉल्ट लो और ये ज़रूर एंजॉय करो। फाइनली हम लोग शिरडी पहुंच चुके हैं और हमें लगभग लग गए हैं 7.5 घंटे, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। हमने जो होटल बुक किया है उसका नाम है रीनेस्ट श्रद्धा इन, जो पिंपलवाड़ी में है, पिंपलवाड़ी रोड, दत्तानगर, जो कि 700 मीटर्स है, टेम्पल्स हैं, विच इज़ लाइक हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। पर जो बेस्ट पार्ट है कि ये होटल 24 आवर्स पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज टू द टेम्पल प्रोवाइड करता है। ये बुकिंग मैंने कल ही करवाई थी फ्रॉम मेक माई ट्रिप ऐप। मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली एंड जब मैंने फ़ोटोज़ देखी होटल की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यही होटल बुक करते हैं। इसमें काफ़ी एमिनिटीज़ भी है और इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आइए मैं आपको होटल का टूर करवाती हूँ एंड मैं आपको रूम टूर भी दूंगी और कॉस्टिंग भी बताऊंगी कि हमें कितने में पड़ा रूम, तो इसके लिए वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अभी मैं आपको करवाती हूँ हमारा रूम टूर। हमारा रूम 2nd फ्लोर पर है। ये रही उसकी एंट्रेंस। एंटर करते ही वॉशरूम है जो कि बहुत क्लीन है और टॉयलेटरी टाइप की है। फिर बहुत ही स्पेशियस वार्डरोब है जिसके अंदर लॉकर भी दिया है ताकि आप अपना इम्पोर्टेंट सामान छोड़ के जा सकते हैं। ये रहा बेड। रूम बहुत ही क्लीन एंड कोजी है और इसका डेकोर भी बहुत सुंदर है। टीवी भी प्रोवाइड किया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है जहाँ पे आप टी कॉफ़ी बैठ के पी सकते हैं। टॉवल्स भी प्रोवाइड किए हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक केटल एंड टी एंड कॉफ़ी। और आपको विंडो से व्यू दिखाती हूँ। और ये होटल का फ्रंट साइड है। काफ़ी ग्रीनरी है होटल में और बारिश हो रही है तो व्यू वैसे ही काफ़ी सुंदर है। इस रूम की प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो स्टे ट्यून्ड। जिस दिन हम पहुँचे हमने उस दिन दर्शन किए
उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो बहुत रश थी टेम्पल में, हमें 2 घंटे लग गए, पर दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। बाद हमने मंदिर के बाहर ही एक रेस्टोरेंट में पेट पूजा की। मॉम और परी ने थाली खाई और मुझे ज़्यादा हैवी नहीं खाना था तो मैंने दाल खिचड़ी मंगवाई। खाना अच्छा था और फिर उसके बाद हमने रेस्टोरेंट के बाहर ही एक स्टॉल से ड्राई फ्रूट फालूदा भी खाया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आज थर्सडे है और हम फिर से मंदिर जाने वाले हैं दर्शन के लिए, बट उससे पहले हम आए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। हमारे स्टे में ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड है। तो ये होटल का रेस्टोरेंट है ट्राइब, आइए आपको दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है और ये लगा है हमारा ब्रेकफास्ट बुफे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड आई सजेस्ट कि आपको भी हमेशा अपने स्टे में ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूड करना ही चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हेल्दी जूस है, देन देयर इज स्वीट लस्सी, यहाँ शीरा है, साबूदाना खिचड़ी है, इसमें आलू की सब्जी और पराठा है, इसमें उपमा है, इसमें इडली और सांबर है, फिर यहाँ पे देखिए स्प्राउट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, कर्ड है, चटनी है। बहुत ही सुंदर डेकोर किया हुआ था बुफे का। देन यहाँ पे टी, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क एंड टोस्ट, ब्रेड टोस्ट विद बटर एंड जैम है। सो काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो अभी हम एंजॉय करने वाले हैं हमारा ब्रेकफास्ट बुफे। हम आ गए वापस से मंदिर दर्शन के लिए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि आज थर्सडे है और हमें अपने मोबाइल्स और फुटवेयर बाहर जमा कराने पड़ते हैं क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए शनि शिंगणापुर के लिए। शनि शिंगणापुर के लिए हमें एक टेम्पो ट्रैवलर मिल गया था जो कि मंदिर के बाहर से हमें मिल गया। ये लोग पर पर्सन 200 रुपीज़ लेते हैं, तो हमारे टोटल 600 रुपये लगे। तो अभी शनि शिंगणापुर चलते हैं। 2 घंटे का रास्ता है, तो अभी बीच में यहाँ हॉल्ट लिया है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइट सा खा ले। तो हमने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया और कुकुम्बर खाई। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सेटअप था झूले का, जो मैंने एंजॉय किया। यहाँ से बस आधे घंटे में हम शनि शिंगणापुर पहुँच जाएंगे। शनि शिंगणापुर के बारे में हमें एक खास बात ये पता चली है कि वहाँ पे दुकानों पे और घरों में दरवाजे नहीं हैं, इवन वॉशरूम में भी दरवाजे नहीं हैं। यहाँ के लोगों का मानना ये है कि उनको हमेशा शनिदेव प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब किसी चोरी वोरी का उनको कोई डर नहीं है।
दूसरा, जब आप मंदिर में भी जाते हो तो बिना किसी बंदिश के जाना है। इवन जैसे आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई है तो बंधी हुई चीज नहीं लेके जानी है। मंदिर में जाने से पहले हमने ये पूजा का सामान लिया है, और ये जो सामान लिया है ये हम 3 लोगों को अलग-अलग लेना पड़ा है, क्योंकि ये भी मान्यता है कि शनिदेव जब भी चढ़ते हैं तो एक अकेले पे चढ़ते हैं तो कोई फैमिली के लिए पूजा नहीं कर सकता। सबको अपनी पूजा खुद ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये सामान हमने लिया है। तो ये हम मंदिर में आ गए हैं और अभी हम पूजा करेंगे। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पे कोई पंडित नहीं है, अपनी पूजा आपको खुद ही करनी पड़ती है। और दूसरा, अभी लेडीज़ को भी अलाउड कर दिया गया है। पहले लेडीज़ अलाउड नहीं थे, अभी लेडीज़ भी पूजा कर सकती है अंदर जाके। और ये देखिए अभी हम यहाँ आगे जाएँगे और तेल चढ़ाएँगे, तेल चढ़ाना वो सब करना। और दूसरी खास चीज़ ये है कि मंदिर की मूर्ति की पूजा करने के बाद आप वापस पीछे मुड़ के मूर्ति को नहीं देखना है आपको। बस आपको उसके बाद निकल जाना है, सीधा-सीधा चलते जाना है। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए शनि शिंगणापुर के, और फिर हम होटल के लिए निकल गए। होटल में वापस आने के बाद हमारा मन किया स्विमिंग करने का, तो अब हम जाने वाले हैं स्विमिंग करने। तो आइए आपको होटल का स्विमिंग पूल दिखाती हूँ और गार्डन एरिया दिखाती हूँ, जो कि होटल के बैक साइड पे है। स्विमिंग करने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हमने होटल के रेस्टोरेंट में ही डिनर किया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। हमने मंगवाया है कढ़ाई पनीर एंड रोटी, और हमने उसके साथ मंगाया है पनीर कुलचा, जो कि बहुत टेस्टी था, और दाल मखनी, एंड हमने ऑल्सो वेज बिरयानी ऑर्डर की। और मैं आपको बता दूं कि खाने का टेस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अमेजिंग था, एंड हमने डिनर बहुत एंजॉय किया। तो फाइनली हमने खाना खा लिया है, और खाना खा के हम रात को वॉक पे निकले हैं। और ये हमारी लास्ट नाइट है शिरडी में, मतलब कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ, और आपको बता दें कि हमारी शिरडी की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, और दोनों दिन हमने दर्शन किए और बहुत ही अच्छे दर्शन। तो फाइनली आपको हम बताते हैं कि होटल की प्राइसिंग हमें क्या पड़ी थी बुकिंग के समय। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये मेक माई ट्रिप ऐप से बुक किया था। सो हमने 2 नाइट 3 डेज़ का स्टे बुक किया था 3 एडल्ट्स के लिए, विद ब्रेकफास्ट बोथ द डेज थे। तो हमें ये डील जो है 7,925 में पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट। उस पर कुछ डिस्काउंट था मेक माई ट्रिप पे, ICICI क्रेडिट कार्ड का ऑफर था। तो हमें ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ पर नाइट पड़ा है, विच इज़ अ गुड डील फॉर सच गुड सर्विसेज एंड होटल। और वैसे शिरडी में और भी बहुत सारे होटल्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 300 to 10,000 पर नाइट। तो आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी होटल बुक करवा सकते हैं। कोई एक और चीज़ दिखा देती हूँ। होटल में ये गेम्स रूम है, जो मिस हो गया था आपको दिखाना। बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट रूम बनाया हुआ है। तो अगर आप अपने किड्स के साथ आ रहे हैं तो यहाँ आपके किड्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर बहुत सारी गेम्स हैं, और एक सेक्शन लाइब्रेरी भी बनाई है, जहाँ पे काफ़ी बुक्स हैं। एंड यहाँ पे कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है। सो आपके किड्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं।
फाइनली हम सुबह ब्रेकफास्ट करके वापस मुंबई के लिए निकल चुके हैं और हमारी ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रही। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी आए, शिरडी बाबा के दर्शन करें, मॉनसून एंजॉय करें और हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, एक और चीज़, जाने के समय हमें कुछ अमेजिंग वाटरफॉल्स रास्ते में मिले जहाँ पर हमने रुक के कुछ फ़ोटोज़ खींची है, तो आप वो क्लिप्स भी इंजॉय कर सकते हो आगे। So keep watching our videos for more such amazing trips and do subscribe to our channel. Till then, enjoy!